अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हैं छजला गांव में। यहाँ पे भी देखिए आप इस घर का क्या हाल हुआ है पाकिस्तानी शेलिंग की वजह से। ये घर कच्चा है और इसकी खस्ता हाल है इस टाइम पे। हम इसके अंदर जो आए हैं ये बड़ी मुश्किल से आए हैं कि ये दीवारें इसकी जो है हमारे ऊपर ना गिर जाएं। PMAY मकान जो मिलते हैं उसमें भी जो है मोहम्मद इफ्तियाज का ये घर है, उसको इस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिला। अगर पक्का मकान होता तो मेरे ख्याल से इतनी बुरी कंडीशन नहीं होती, थोड़ा बहुत रोकथाम हो जाता। तो इस वक्त ये भी जो है हिजरत करके कहीं और चले गए, इनके पास रहने का कोई और ठिकाना नहीं था। मैं गवर्नमेंट से सबसे पहले ये डिमांड करता हूं कि जो घर गरीब लोगों के रह गए इन इलाकों में उनको कंप्लीट किया जाए। दूसरी बात यह कि हम पिछले 4-5 सालों से लगातार एक चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और हर एक के नोटिस में लाया, चाहे वो DC साहब हों, चाहे वो डिवकाम साहब हों, चाहे वो LG साहब हों, हमने हर एक के नोटिस में लाया हमने। लेकिन उसके बावजूद जब सीज फायर हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये आज हम नहीं कहेंगे कि ये गोलों की जद में आता है, ये इससे पहले भी जब बॉर्डर में जब लड़ाई लगी होती थी, हाँ, तो जब इससे पहले भी जब गोलाबारी होती थी तो ये इलाके जो हैं ये गोलाबारी की जद में आते थे। उस वक्त भी हमने ये बात कही कि जब सीज फायर हुआ है, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश जो है वो पाकिस्तान है और जब तक दुश्मन देश साथ में हो तो तब तक ये काम जो है ये आर्जी तौर पे बंद होते हैं। आज भी सीज फायर हुआ है, लेकिन ये सीज फायर कब खत्म हो जाए इस चीज का भी पता नहीं है। उस वक्त भी हमने कहा कि ये आज हमारे पास मौका है कि हम बंकर ज्यादा से ज्यादा बनाएं, ताकि जब फिर से ये मुश्किल दौर आए तो इन लोगों का ये हाल ना हो। जी। आज जो आपने देखा होगा डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर, मेंढर के अंदर जो भी कैजुअलिटीज हुई हैं, अगर बंकर होते तो मेरे ख्याल से ये कैजुअलिटीज नहीं होती। आज मेरी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है, मैं DC साहब को भी ये बात कहता हूं, डिवकाम साहब को भी कहता हूं, CM साहब से भी ये हमारी रिक्वेस्ट है और LG साहब से भी ये रिक्वेस्ट है। सबसे पहले आप एक लिस्ट बनी है कि हम बंकर जो हैं वो देंगे। लिस्ट जो बनी है उसको हम साइड में रख के सबसे पहले हम ये बात कहेंगे कि जो पहले बंकर बने हैं, 2019 के बंकर बने हैं, 2018 के बंकर बने, उन लोगों की पेमेंट जो है अभी तक नहीं हुई। ये हमारे चाचा जी हैं, इनने लोन लेके जो है वो 3.5 लाख रुपया लोन लेके जो है अपना बंकर जो है बनाया। हाँ, अगर क्वालिटी इशू अगर कहीं पे है, अगर बंकर ठीक नहीं बना हुआ है तो उसकी पेमेंट रोकिए आप, लेकिन जहां पे बंकर अच्छे बने हैं उनकी पेमेंट की जाए, ताकि लोग जो हैं ज्यादा से ज्यादा आगे आए, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं ज्यादा से ज्यादा आगे आए, जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा आगे आए कि हमारी जो पहले बंकर जो हैं उनकी पेमेंट हुई है तो अब जो हम बंकर बनाएंगे उनकी भी पेमेंट होगी। तो बंकर के बगैर जो है मेरे ख्याल से यहाँ के लोगों का, चाचा जी, मेरे ख्याल से यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा मुतालबा आज की डेट में यही है कि बंकर होने चाहिए। सबके बैंकर जिनके नाम लिखे हैं, जिनके रह गए थे वो भी लिखे हैं, सबको इंडिविजुअली बैंकर दिए जाएं। ये लोगों की डिमांड है और जानवर डिमांड है। हमारे वक्त इस गोलाबारी की जात में आते हैं, हम LS पे रहते हैं, ये तो छपी लुकी बात नहीं। ये बीच बीच में बैंकर बनाए हैं। ये हमारे दो गार हैं, एक वो गार है एक ये गार है, इनमें बैंकर नहीं बनाया कोई। तो हर गार को बैंकर दिया जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग जो हैं, ये लोग बॉर्डर के लोग हैं। हाँ, ये लोग, इन लोगों का एक और कहना है कि शहर में जो है कम्युनिटी बैंकर जो है चल सकता है, लेकिन गांव में 4 मकान भी जो हैं वो 1 किलोमीटर के दायरे में भी हो सकते हैं। तो अगर उस वक्त अगर कम्युनिटी बैंकर अगर बनाए जाएंगे 4-4 घरों के लिए, अगर एक बंकर बनाया जाएगा तो जब ये शेलिंग होगी तो उस वक्त ये सेफ जोन में नहीं जा सकेंगे। तो इनका कहना ये है कि इंडिविजुअल बंकर जो है वो दिए जाएं सरकार की तरफ से। जो लिस्ट बनी है, जिस तरीके से लिस्ट बनी है, जिन की लिस्ट बनी है, वो इंडिविजुअल जो है वो बंकर इन इलाकों में दिए जाएं जो अफेक्टेड एरिया है। ये इलाका वो है जैसे हमारा ये पतरी एरिया है ऊपर, हाँ, तो जो ऊपर वाला एरिया है जो हमारा, वो वाला भी, उससे ऊपर जो है हमारा टाइम वाला एरिया भी, ये सारे एरिया जो है ये छजला गांव पूरा जो है ये गोलाबारी की जद में है। मनकोट वैसे हमारा पूरा का पूरा जो है वो गोलों की जद में है, लेकिन ये कुछ एरिया जो है ये ज्यादा जो है अफेक्टेड एरिया है। तो मेरी गवर्नमेंट से यही गुजारिश रहेगी, ये मैं जो ये यहाँ की आवाम है उन्हीं की बात जो है मैं गवर्नमेंट तक पहुंचा रहा हूँ।